आज की इस वीडियो के अंदर हम डिज्नी प्लस के 10 अकाउंट्स का गिव अवे करने वाले हैं, तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना। अगर शाखा बनने के इंतजार में देर हो गई तो तब हमें उसका ध्यान बटाना होगा। And ignorant niggas just tryna miss what I said. Your man's a bitch, you put a purse on him. Get him well, nigga, go out and test on him. I'm the general, I can be worth something. My soldiers ready to put a black hearse on him. सीम्स लाइक येस्टरडे जब लोकी का पहला टीजर ट्रेलर आया था और वहां पर बदलते हुए लोगोस को देखकर हमें ये लग रहा था कि यार इस सीरीज के लोगो इतने ज्यादा वियर्ड से क्यों हैं और यहाँ पर इतने लोगोस चेंज हो रहे हैं, तो क्या हमें यहाँ पर मल्टीपल लोकीज देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन हाँ, उस टाइम पर वांडा विजन भी चल रहा था, तो कुछ भी एक्सपेक्ट करने से लोग काफी ज्यादा डर रहे थे। बट अब 5 एपिसोड्स के बाद हम लोकी के सीजन फिनाले तक पहुंच चुके हैं और वांडा विजन में भले ही हमारी प्रेडिक्शंस काफी गलत हो रही थी, पर यहाँ पर हमें काफी सारी प्रेडिक्शंस सच देखने को मिल रही हैं। लेकिन अब क्योंकि इस सीरीज का एक ही एपिसोड बचा है, तो इसके अंदर काफी सारी चीजें जो हमने एक्सपेक्ट तो की हुई हैं बट अभी तक हमें नहीं देखने को मिली, तो क्या वो हमें सीजन फिनाले के अंदर देखने को मिल सकती हैं। तो हे गाइस, कैसे आप लोग? मेरा नाम है दीपक और आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि लोकी के एपिसोड 6 से हमें क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या क्या चीजें हमें उस एपिसोड के अंदर देखने को मिलनी चाहिए। तो हाँ, इस वीडियो के अंदर कुछ मेजर स्पॉयलर्स हो सकते हैं लोकी के एपिसोड 6 से रिलेटेड, और इस वीडियो के अंदर काफी सारे टॉपिक्स ऐसे भी होने वाले हैं जिनके बारे में डिटेल के अंदर बात मैं कुछ प्रीवियस वीडियोस के अंदर कर चुका हूँ। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बल्कि आपको उन वीडियोस का मेंशन कर दूंगा। तो अगर आप डिटेल के अंदर जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, without wasting any more time, let's just jump into it. नंबर 1, किंग लोकी। नो डाउट वैरायटी ऑफ लोकीज को देखना इस शो के अंदर हमारे लिए काफी ज्यादा एंटरटेनिंग चीज रही, जहां प्रेसिडेंट लोकी जैसे कैरेक्टर्स को जिन्हें टीजर्स के अंदर काफी बार टीज किया गया, वो तो हमें शो के अंदर इतना ज्यादा प्रोमिनेंट रोल के अंदर नजर तक नहीं आया। वहीं ओल्ड लोकी, किड लोकी और क्रोकी जैसे कैरेक्टर्स जो कि टीजर्स के अंदर नजर नहीं आए थे, वो इस शो के अंदर एक मेजर रोल के अंदर दिखे। और इनके अलावा ऐसा एक और लोकी है जो कि काफी चर्चा में है, और वो है किंग लोकी। अब अगर उसे भी प्रेसिडेंट लोकी की तरह सस्ते के अंदर निपटा दिया गया तो वो तो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि एपिसोड 6 के अंदर हम लोग क्या देखना चाहेंगे, तो उन चीजों में से एक है किंग लोकी का एक मेजर रोल इस एपिसोड के अंदर। अब चाहे वो नेगेटिव रोल हो या पॉजिटिव रोल, बट एक काफी इंटरेस्टिंग फैन थ्योरी थी जहाँ पर मैंने ये बात की थी कि कैसे किंग लोकी इस सीरीज का विलन हो सकता है, और उसी ने ही सेक्रेट टाइमलाइन और TVA का क्रिएशन किया। इस बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो के अंदर बात की थी, तो इसे जरूर चेकआउट कर लेना। नंबर 2, ट्रूथ अबाउट सेक्रेट टाइमलाइन। तो एपिसोड 1 के अंदर हमें ये पता लगा था कि सेक्रेट टाइमलाइन को क्रिएट किया था टाइम कीपर्स ने, और इसी सेक्रेट टाइमलाइन को विधि का विधान नाम दिया गया, जिससे कि हमें ये हिंट्स मिले कि सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर वही होता है जो कि होना होता है और किसी की भी विल उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती। और कोई भी अगर सेक्रेट टाइमलाइन के इवेंट से हटके कुछ करता है तो वो एक वेरिएंट बन जाता है। और यार सच में ये बात काफी ज्यादा अजीब लगी, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टेंस आखिर है ही क्यों अगर वो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी उस एपिसोड के अंदर इस चीज के ऊपर इतना ज्यादा एम्फेसिस डाला गया था, तो हम लोगों ने ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगाना शुरू कर दी थी कि हाँ, शायद सेक्रेट टाइमलाइन सच में होगी और विधि का विधान सच में सेंस बनाता भी होगा। लेकिन जब आगे चलकर हमें ये पता लगा कि टाइम कीपर्स एक्चुअल हैं ही नहीं, तो ये चीज सेक्रेट टाइमलाइन की एग्जिस्टेंस के ऊपर भी सवाल खड़े कर देती है। और क्योंकि एपिसोड 6 सीजन फिनाले होने वाला है, तो हाँ, इस एपिसोड के अंदर हमें सेक्रेट टाइमलाइन के ट्रूथ के बारे में भी पता लगना ही चाहिए। नंबर 3, हाउ TVA वाज क्रिएटेड। तो सेक्रेट टाइमलाइन के साथ साथ एक बड़ा सवाल यही रहता है कि TVA का क्रिएशन आखिर कैसे हुआ और TVA को किसने बनाया, और आखिर किस पॉइंट ऑफ टाइम पर जाके TVA का क्रिएशन हुआ, क्योंकि TVA वाले समय की शुरुआत से लेकर समय के एंड तक सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज एक पैराडॉक्स भी क्रिएट कर देती है कि अगर समय की शुरुआत के बाद TVA का क्रिएशन हुआ तो फिर वो समय की शुरुआत में कैसे जा सकते हैं, और अगर वो समय की शुरुआत में जा सकते हैं तब तो यार वो समय की शुरुआत से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। तो ये यहाँ काफी कंफ्यूजिंग सा सवाल है। लेकिन अगर सेक्रेट टाइमलाइन के बारे में हमें सच्चाई पता चलती है तो उसके अंदर हमें इस सवाल का जवाब भी मिल सकता है कि आखिर TVA का क्रिएशन कैसे हुआ, किसने किया और कब किया। नंबर 4, कैंग। तो इस सीरीज के अंदर टाइम ट्रेवल हमें स्टार्टिंग से ही देखने को मिल रहा है, और जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की थी कि टाइम ट्रेवल का नाम जब भी मार्वल के अंदर लिया जाता है
तो वहाँ पर कैंग को जरूर याद किया जाता है। और सिर्फ कैंग को याद करने की बात नहीं है, इस सीरीज के अंदर हमें एपिसोड 1 से ही कैंग के काफी सारे रेफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि कैंग को मार्वल के फ्यूचर के अंदर कंफर्म भी किया जा चुका है। तो उसकी अपीयरेंस अगर यहाँ पे हमें एक बार को देखने को मिल जाती है तो वो सच में काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब चाहे कैंग मेन विलन के तौर पर नजर ना आए, लेकिन वो इन सभी स्ट्रिंग्स को पुल करता हुआ अगर हमें दिखा दिया जाए तो वो चीज एंटमैन 3 के लिए हाइप काफी ज्यादा बढ़ा देगी। और वैसे भी ये ऐसा नहीं होने वाला कि उन्होंने कैंग को एकदम से दिखा दिया, क्योंकि लोकी के थ्रू आउट द सीजन हमें काफी सारे रेफरेंसेस देखने को मिले जो कि सीधा पॉइंट आउट कर रहे थे कैंग की तरफ, चाहे बात हो एलायथ की या फिर रेमोना रेंसलेयर की। एंड अगर आपको डिटेल के अंदर जानना है कि सीरीज के अंदर कैंग ही मेन विलन हो सकता है या नहीं, तो फिर ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। इसके अंदर मैंने सारे पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया है जहां पर हमें कैंग के रेफरेंसेस लोकी सीरीज के अंदर देखने को मिले हैं। नंबर 5, सेटिस्फाइंग एंड टू लोकी एंड सिल्वी स्टोरी। तो अब शो की स्टोरी का क्या होता है वो तो देखी जाएगी, लेकिन यार इन लोगों को लोकी और सिल्वी को एक साथ एंड अप करवाना चाहिए। I mean, देखो तो यार, दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है। एक दूसरे के लिए क्या, खुद के लिए ही है। दोनों लोकी ही तो हैं। अब माना कि टीवीए के अंदर हमें ये देखने को मिला था कि दो वेरिएंट्स को अगर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स क्रिएट हो जाती हैं तो वो एक काफी बड़ा नेक्सस इवेंट क्रिएट कर देता है जो कि सेक्रेट टाइमलाइन को बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने अपने पॉइंट नंबर 2 के अंदर बात की ही थी कि हमें सेक्रेट टाइमलाइन से रिलेटेड ही कुछ जवाब इस एपिसोड के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि वो जवाब ऐसे हों कि हाँ, हमारा लोकी और सिल्वी एक साथ एंड अप हो पाए, क्योंकि यार काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि थोर लव एंड थंडर के अंदर थोर को भी लेडी थोर मिलने वाली है, तो यार लोकी को भी लेडी लोकी दे दो ना। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग चीज यही होगी कि इस सीरीज के अंदर हमें लोकी या सिल्वी में से सिर्फ एक कैरेक्टर मरता हुआ दिखाई दे जाए, क्योंकि फिर दूसरे कैरेक्टर को अकेले देखना सच में काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगा। तो हाँ, बस यही है कि या तो दोनों लोकीज को एक साथ एंड अप करवा दो या फिर दोनों को ही मार दो, क्योंकि लोकीज को तो मरते हुए देखकर हम यूज्ड टू हो चुके हैं। एक बार के लिए अगर दोनों लोकीज को मार भी दिया तो भी हम उम्मीद लगाए रखेंगे कि हाँ, शायद वो दोनों जिंदा होंगे। नंबर 6, मोबियस एंड अदर टीवीए वर्कर्स। तो इस सीरीज के अंदर ऑलमोस्ट हर चीज के ऊपर ही सवाल खड़े हो रहे थे, और उनमें से ही एक है टीवीए वर्कर्स, क्योंकि रिसेंटली ही कनाडा के मार्वल ट्विटर हैंडल ने लोकी सीरीज से रिलेटेड एक ट्वीट किया, जहां पर उस ट्वीट के अंदर सारे वेरिएंट लोकीज के ही वर्जन्स थे, लेकिन उन्हीं के बीच हमें एक इमेज इस हंटर की भी देखने को मिली, जो चीज इन फैन थ्योरीज को इग्नाइट कर रही है कि क्या ये हंटर भी एक लोकी वेरिएंट है, और अगर ये हंटर लोकी वेरिएंट है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि टीवीए के अंदर मौजूद और भी काफी सारे वर्कर्स में से कुछ ना कुछ लोकी ही हो। जैसा कि कई बार तुम लोग कमेंट्स में भी लिखते रहते हो कि शायद मोबियस भी लोकी का ही एक वेरिएंट हो, तो जितनी एक्सट्रीम हरकतें ये शो करता हुआ आ रहा है, तो ऐसा कुछ अगर देखने को मिल भी गया तो भी कोई उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करने वाला। वैसे इस चीज के ऊपर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट्स के अंदर अपना ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करना। नंबर 7, सेटिस्फाइंग एंडिंग। सेटिस्फाइंग एंडिंग में सबसे पहले तो यार मोबियस को जेट्स की दिलवाओ, और इसके अलावा मैं सिर्फ कैरेक्टर आर्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं शो की सेटिस्फाइंग एंडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ कि वांडा विजन या फिर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की तरह ऐसा ना हो कि हमारे पास शो खत्म होने के बाद भी काफी सारे सवाल रह ही जाएं, बल्कि शो के एंड के साथ ही उन सभी सवालों के जवाब हमें मिल जाएं जो अभी तक के एपिसोड्स देखने के बाद हमारे मन में आए हैं। और अगर सबके नहीं तो यार मैक्सिमम सवालों के जवाब तो दे ही देना, क्योंकि जैसा कि वांडा विजन के अंदर देखने को मिला था, काफी सारे सवाल सीजन एंड तक छूटे गए थे कि आखिर व्हाइट विजन कहाँ गया, वांडा के बच्चों के साथ क्या हुआ। तो इस तरह के सवाल लोकी सीरीज एंड होने के बाद भी हमारे मन में नहीं रहने चाहिए। एंड इसके अलावा अगर बात करें द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की, तो वहाँ पर पूरे शो के अंदर हमें काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन देखने को मिली जो कि काफी ज्यादा रीजनेबल भी थी, लेकिन शो की एंडिंग उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी, जहाँ पर सैम विल्सन एक छोटी सी स्पीच देता है जिसके अंदर वो ये कहता है कि यार डू बेटर। अबे भाई, डू बेटर आखिर क्या बेटर करें, गवर्नमेंट को ये चीज बता तो सही, और अगर नहीं भी बता रहा तो कोई अच्छा सा ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ही बता दे। तो मार्वल इस बार लोकी सीरीज के फिनाले के साथ Do better. नंबर 8, क्लिफ हैंगर फॉर सीजन 2। अब सवालों के जवाब मिलना और शो की एंडिंग एक क्लिफ हैंगर के साथ होना दोनों काफी डिफरेंट चीजें हैं, जहां पर सभी चीजों के जवाब देने के बाद भी मार्वल इस शो का एंड कुछ ऐसे तरीके से कर सकता है जिससे हमें लोकी का सीजन 2 देखने को मिल सके। और काफी सारी स्पेकुलेशंस और लीक से ऐसा लग भी रहा है कि शायद लोकी का सीजन 2 हमें देखने को मिल भी जाए। और अगर ऐसा होता है तो लोकी के सीजन 1 के अंदर कोई ऐसा क्लिफ हैंगर जरूर होना चाहिए जिससे कि हम लोकी के सीजन 2 के लिए भी उतने ही ज्यादा एक्साइटेड बने रहें। तो गाइस, ये थी कुछ ऐसी स्पेकुलेशंस और एक्सपेक्टेशंस जो कि मैंने लोकी के एपिसोड 6 से लगा रखी हैं। आप लोकी के एपिसोड 6 से क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक
और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके चैनल की बाकी वीडियोस को भी जरूर चेकआउट कर लेना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर डालो यार। और सुपर हीरोज से रिलेटेड ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग स्टफ के लिए आप मुझे मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द रिलेटेड लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। एंड अबाउट द गिव अवे पार्ट, आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिज्नी प्लस के 10 अकाउंट्स का गिव अवे रखा है, जिसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपल 3 स्टेप्स हैं। पहला, इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरा, उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट करो। एंड थर्ड स्टेप के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मौजूद एक लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा, और अगर आप उस ग्रुप के मेंबर होंगे तो रिजल्ट में रैंडमली सिलेक्ट होने वाले 10 विनर्स में से आपका नाम भी निकल सकता है। और इस गिव अवे का रिजल्ट हम टेलीग्राम के ऊपर ही पब्लिश करेंगे वेडनेसडे को लोकी का एपिसोड आने से 1 घंटे पहले, यानी कि 14 जुलाई 11:30 AM को। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। किंग लोकी इस सीरीज का विलन कैसे हो सकता है ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर, और एपिसोड 5 के अंदर मौजूद काफी इंटरेस्टिंग हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स के बारे में जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.